तीन प्रकार का होता है, ठीक है। बहुपद हमारा तीन प्रकार का होता है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं विजय कुमार। हम आज बात करते हैं बहुपद पर, ठीक है। हमारा एकदम न्यू चैप्टर है बहुपद। बहुपद, ये बहुपद है क्या, ठीक है, कितने प्रकार का है, इस पर हम बात करेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, एकदम सीरियस से चलेंगे, ठीक है। एकदम सीरियस से हम लोग चलेंगे। तो हम बात करते हैं ये है कितने प्रकार का बहुपद हमारा, ये है, ठीक है। बहुपद के बारे में ये ठीक बहुपद तो दिया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या चीज, ठीक है। बहुपद हमारा तीन प्रकार का होता है, ठीक है। बहुपद हमारा तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला देखिए, जिसमें एक पद दिया हो वो हमारा क्या होता है, एक पदी बहुपद, ठीक है। जिसमें एक पद दिया हो, नोट कर लेना, जिसमें एक पद दिया हो वो हमारा एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। एक पदी बहुपद कैसे, अब यहां पर हम लोग जानेंगे भाई। एक पदी तो ठीक है, यानी एक प्रकार का है, तो पर ये होता कैसे, जैसे दे दिया जाए मान आपको x हमारा क्या है भाई, एक पद है, x का मान क्यूब, y का मान क्यूब, z का मान क्यूब, ये हमारे सब क्या है भाई, u का मान क्यूब, ओनली u, ठीक है। और मान लेते हैं y ओनली y क्यूब। अच्छा आप बताइए भाई, ये सब क्या है हमारे एक पद ही है, तो है देख लीजिए सब में एक पद है, यानी इसमें कामा लगा, इसमें भी कामा लगा, इसमें यानी कि एक पद है, ठीक है। अब बात करते हैं दो पदी बहुपद की, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डाल लीजिए आप दो। दूसरा नंबर, दूसरा हमारा है जिसमें जिस संख्या में दो पद दिया हो वो हमारा दो पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। बातें यहां तक बस समझ में आई ना भाई। अब ये होता कैसे भाई, यहां पर जानेंगे। जैसे हमारा मान दे दिया जाए x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए भाई ये क्या हमारे एक पदी है, दो पदी, एक और दो मिलाकर यहां पर हमने कामन लगा दिया, और ले लेते हैं y माइनस वाई स्क्वायर। देखिए भाई एक तो ये हमारा हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ, ये है, ठीक है। कामा का मतलब अलग अलग है। देखिए दोनों हम क्या है, अलग अलग है। एक संख्या दो संख्या क्या हो गई हमारी, दो पदी, एक संख्या दो संख्या क्या हो गई हमारी, दो पदी। और ले लेते हैं, देखिए भाई हमारी क्या संख्या है, एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद हो गया। और एक उठा लेते हैं, देखिए हमारा देख लीजिए एक 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 तो ये हमारा, दूसरा ये है, तो क्या होगा, दो पदी हो गया। अब बात करते हैं तीन पदी की, ठीक है। थोड़ा इसे नोट कर लो, मेरे पास जगह नहीं है, नोट करिए। अब देखिए आप तीन पदी, ठीक है। तीसरा नंबर है जिस संख्या में तीन पद दिया हो वो हमारा त्रिपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है।
कैसे देख लीजिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 6 की पावर क्यूब। देखिए कितने पद है, 1 2 3, क्या हुआ हमारा त्रिपदी हो गया। एक और ले लेते हैं जैसे कामा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ले लेते हैं, ये हमारा सेकेंड। चाहे आप कामा लगा दीजिए, चाहे आप फर्स्ट के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे और ले लेते हैं वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 8y क्यूब। ये क्या हुआ भाई हमारा, 3 पद दिए हैं। देखिए 1 2 3, 3 पद है ना, इसका मतलब आपने समझ लिया ना कि ये होता क्या है, ठीक है। बस आपको प्रश्न में अगर मिल जाए, इसमें छांटिए, जैसे प्रश्न में दे दिया जाए, आपको बताना है कि एक पदी और दो पदी त्रिपदी बहुपद में आपको बताना है कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाता है, ये एक पदी है दो पदी है, आपको बताना होगा, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि आप पहले बेसिक जान लीजिएगा, क्योंकि न्यू अगर मजबूत है तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। देखिए अगर न्यू कंप्लीट है तो उससे क्या होता है, छोटी छोटी अगर चीजें हमें मालूम है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपको ये नहीं पढ़ा, आप डायरेक्ट आपने सवाल पढ़ लिया, जब वहां पर आप जब सवाल तो ठीक है हल कर लिया आपने, अगर पूछ लिया जाए एक पदी क्या है, दो पदी क्या है, त्रिपदी क्या है, ठीक है। अब और एक पूछ लीजिए, इसमें ये पूछ लिया जाए कि ये जो हमारा त्रिपदी होता है, ये एक पदी होता है, ये आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो सारी चीजें आप नहीं पा पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आप बेसिक पकड़िए, ठीक है, तभी हम लोग आगे चल पाएंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे आते हैं कि आरोही अवरोही क्रम ये होता क्या है, इससे अदल लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है भाई। चलो नोट करिए।